गोंदिया तथा वर्धा में विगत 24 घंटों के दौरान गोंदिया वर्धा जिलों में घटित 3 भीषण सड़क हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 2 सड़क हादसे गोंदिया जिला अंतर्गत आमगांव देवरी मार्ग व आमगांव गोंदिया मार्ग पर घटित हुए, जिनमें 2 दोपहिया सवारों की जान चली गई। वहीं एक हादसा वर्धा जिले के धोत्रा अलीपुर मार्ग पर घटित हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते कार में सवार 3 लोगों की। बडनेरा रेलवे स्टेशन में कोच में अवैध रूप से खाद्य पदार्थ बेचने के लिए जारी वर्चस्व का विवाद 2 गुटों के बीच मारपीट में बदल गया। मंगलवार 4 नवंबर की रात बडनेरा रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले 2 गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ मारपीट और छुरेबाजी की। इसमें एक युवक घायल हो गया। मारपीट की घटना के समय स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। जीआरपी पुलिस का दल घटनास्थल पहुंचा तब आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बारसिंगा का शिकार प्रकरण में वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो और वडाली वन परिक्षेत्र कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 2 अलग अलग स्थानों पर मंगलवार की शाम कार्यवाही की। इसमें पहली कार्यवाही अमरावती एसटी डेपो संकुल में और दूसरी कार्यवाही चोर माहुल में की गई। 4 संदिग्धों को कब्जे में लिया है। इस कार्यवाही में बारसिंगा के अवशेष जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कब्जे में लिए गए चारों संदिग्ध नांदगांव खंडेश्वर तहसील के पापड़ और भातकुली तहसील के गनोजा देवी के रहने वाले हैं। बारसिंगा का शिकार होने की जानकारी मिलते ही वन्यजीव अपराध नियंत्रण विभाग ने वडाली वन परिक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोनों ठिकानों पर जाल बिछाया और चारों लोगों को कब्जे में लिया। अमरावती वन विभाग के उपवन संरक्षक अर्जुना के आर से संपर्क करने पर वे उपलब्ध नहीं हो पाए। कब्जे में लिए गए संदिग्ध आरोपी अंतरराष्ट्रीय गिरोह से संबंधित रहने की विश्वसनीय जानकारी है। अंजनगांव तहसील के बोराला ग्राम में सड़क खुली करने के काम के दौरान चचेरे भाइयों में जोरदार मारपीट होने से परिस्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा अनर्थ टल गया। खेतों में जाने का मार्ग खुला करने का काम शुरू रहते उमेश गणेश चिकटे उम्र 41, सतीश गणेश चिकटे उम्र 43, शंकर गणेश चिकटे उम्र 45 और ऋतिक संजय चिकटे इन्होंने विरोध करते हुए आपस में मारपीट की थी। पड़ोस में रहने वाले परिसर के घर कबूतर मांगने गए पिता पुत्र पर 5 लोगों ने हमला कर जान लेने का प्रयास किया। इस सनसनीखेज घटना से परिसर में खलबली मच गई। यह घटना परतवाड़ा शहर के बिच्चन नदी के पास गणेश नगर में घटित हुई। हमले में घायल व्यक्ति का नाम अशफाक खान और एक अन्य है। राजापेट में फिर भिड़े किन्नरों के 2 गुट। स्थानीय राजापेट बस स्थानक के पीछे बजरंग टेकड़ी परिसर में आज सुबह किन्नरों के 2 गुट अचानक ही एक दूसरे से भिड़कर एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो गए। इस समय दोनों गुटों के बीच तनाव होने को लेकर पूर्व सूचना मिलने के चलते पहले से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने ही दोनों गुटों के किन्नरों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए लाठी डंडे के साथ हथियार भी निकाल लिए और एक दूसरे की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकने के साथ साथ एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की। साथ ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का भी प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हरकत में आने के साथ ही हस्तक्षेप करते हुए तनाव की स्थिति पर काबू पाया, जिसके पश्चात राजापेट परिसर में रहने वाले आम्रपाली किन्नर के गुट की ओर से राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया से भी मुलाकात करते हुए दूसरे गुट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। दुपहिया और 4 पहिया वाहन चोरी करने के बाद उसके खुले पार्ट बेचने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर क्राइम ब्रांच के दल ने छापा मारकर 3,25,000 रुपये का माल जब्त कर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जांच करनी शुरू कर दी। यह कार्रवाई शहर के लोहा बाजार के भारत स्क्रैप और शानू ओल्ड डिस्पोजेबल नामक प्रतिष्ठान पर की गई। परतवाड़ा में दैनंदिन इस्तेमाल के विद्युत मीटर में हेराफेरी कर 66,960 रुपये की बिजली अवैध रूप से चुराने की जानकारी महावितरण के दल द्वारा दी गई जांच में सामने आई है। अचलपुर पुलिस ने ईमानुद्दीन फैयाजुद्दीन उम्र 47 के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है। रिसोर्ट शहर में पुलिस द्वारा पकड़ी गई 500 रुपये की 378 जाली नोटों के संदर्भ में गिरफ्तार आरोपियों को 6 नवंबर तक हिरासत में रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। पुलिस सभी एंगल से इस गंभीर प्रकरण की जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में बड़ी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस बात का रहस्य अभी बना हुआ है कि जाली नोटों का उपयोग ने चुनाव में होना था या कुछ अलग रैकेट का मामला है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार क्रमांक TS09 TS9 206027 की जांच की। उसमें नशीली ड्रग्स और जाली नोट जब्त किए गए। प्राथमिक जांच में मामला दूसरे राज्यों के नशीले पदार्थ सप्लायर का दिखाई दे रहा है। प्रकरण का मूल राज्य के बाहर रहने की आशंका है।
दो कुख्यात सेंधमारों को नांदगांव पेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से एक मामला उजागर कर माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इंदला निवासी इजामुद्दीन हकीमुद्दीन पठान और लालखड़ी निवासी सोहेल उर्फ सोनू खान शमी खान है। अलंदगांव पुनर्वसन निवासी पंजाबराव गुलाबराव दुर्गे के घर में सेंध लगाकर 43,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण समेत कुल 68,500 रुपए का माल चोरी हो गया था। इस प्रकरण में पंजाबराव दुर्गे की शिकायत पर नांदगांव पेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चोरी की इस घटना में इजामुद्दीन और सोहेल का हाथ रहने का पता चला। इसके मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माल जब्त किया गया। यह कार्यवाही थानेदार दिनेश दहातोंडे के मार्गदर्शन में राजाभाऊ राउत, वैभव तिखिले, राजिक खान, सोईबुद्दीन सैयद, नीलेश साविकार ने की। गत माह दिवाली के पूर्व जलगांव खानदेश के एक सराफा व्यापारी का हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस में शातिर चोरों ने 3 करोड़ रुपए की अधिक मूल्य का 2341 ग्राम सोना चुरा लिया था। इस प्रकरण में बडनेरा पुलिस को अपराधियों के सीसीटीवी फुटेज और ठिकाने का पता चलने के बावजूद अब तक उन्हें गिरफ्तार करने में रेलवे पुलिस विफल रही। यह सभी कुख्यात आरोपी सोलापुर जिले के बताए जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश में 2 दफा सोलापुर जाकर खाली हाथ वापस लौटी। इस कारण बडनेरा रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुरानी विवाद को लेकर गांव के बाहर ले जाते हुए एक व्यक्ति पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना सोमवार की रात को वलगांव के शिराला गांव परिसर में घटित हुई। दुर्गादास सोलंकी उम्र 40 यह घायल व्यक्ति का नाम बताया जाता है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ इस बारे में मामला दर्ज किया है।